सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाला है मेंटा पैसिफिक चेन के ऊपर और इसके पोटेंशियल एयर ड्रॉप के ऊपर। अभी यहाँ पे जो बोल रहा हूँ पोटेंशियल, ये मेरे ख्याल से लग रहा है कि ये जो है कॉन्फर्म्ड एयर ड्रॉप है। दिस इज़ नॉट ऑफिशियल की ऑफिशियल ने जो ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि ये कॉन्फर्म्ड है। बट यहाँ पे जो पॉइंट्स है, जो हम लोगों को हिस्ट्री के लिए अगर हम डेटा देखेंगे तो उस हिसाब से आप मान सकते हैं कि ये लगभग 99% श्योर एक एयर ड्रॉप है और एक अच्छा खासा यहाँ पे एयर ड्रॉप ही होने का चांस है। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो पे, साथ के साथ किस तरह से आप इसके एयर ड्रॉप के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। काफ़ी सारे पॉइंट है, सभी पॉइंट आपको मैं इस वीडियो पे कवर करूंगा ताकि आप जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम एलोकेशन के साथ इस एयर ड्रॉप के लिए क्वालिफाई हो पाए। ठीक है, तो आइए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके लिए अपना काम कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मेंटा जो है ये एक मॉड्यूलर ब्लॉकचेन है फॉर द ZK एप्लीकेशंस। और इन लोगों का जो है दो चेन्स है। नंबर वन इज मेंटा एटलांटिक, जो स्पेसिफिकली मेड फॉर पोल्काडॉट इकोसिस्टम। और सेकेंड जो करंटली हम लोग यहाँ पे बात करें वो है मेंटा पैसिफिक, जो एक EVM बेस्ड ब्लॉकचेन है। मतलब जो है आप आराम से मेटामास्क जैसे एप्लीकेशंस पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट जो पहला वाला था मेंटा एटलांटिक, उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा वॉलेट की ज़रूरत था। इस वॉलेट को हम लोग ऑलरेडी यूज़ करते हैं, मेंटा वॉलेट। इसका भी मैंने आपको डिटेल ऑलरेडी बताया था, वो भी आपको मैं इस वीडियो पे कवर करूँगा इन शॉर्ट की किस तरह से आपको मेंटा पैसिफिक को भी एटलांटिक को भी करना है, ताकि जो है जब इन लोगों का एयर ड्रॉप आएगा तो आप जो है हर एक क्राइटेरिया के लिए क्वालिफाई हो जाए, वो हम लोग यहाँ पे ध्यान पे रखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लें इन लोगों के फंडिंग के ऊपर, बिकॉज फंडिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। कोई भी एयर ड्रॉप कितना बड़ा होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है फंडिंग कितना उन लोगों ने किया है। तो सबसे मोस्ट एक्साइटिंग फैक्टर इज़ दैट बाइनेंस हैज़ इन्वेस्टेड इन मेंटा नेटवर्क। मतलब मेंटा पे जो है बाइनेंस ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसका मीनिंग आप मान लीजिए कि इन लोगों का टोकन जो है बाइनेंस पे लिस्ट होगा, और हो सकता है कि ये जो बाइनेंस लॉन्च पूल या फिर लॉन्च पैड पे भी आ सकता है। तो मतलब मान लीजिए बाइनेंस पे अगर ये लिस्टिंग होगा और लॉन्च पूल पे आएगा तो पैसा, इसका जो प्राइस है ऑलरेडी अच्छा खासा यहाँ पे हो ही जाता है। तो इसीलिए, और साथ के साथ आप पास जो एयर ड्रॉप है जैसे कि स्पेस 5 हो गया, मैवरिक हो गया, ये सब एयर ड्रॉप भी जो है बाइनेंस के लॉन्च पैड पे आया था। तो उससे हम लोगों को जो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिला था। अगर आप हमारे चैनल पे ही जाके पुराने कुछ वीडियोस को देखेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मैवरिक जो है उस पर हमें जो है 4 लाख रुपए के आसपास मिला था। फिर यहाँ पे स्पेस 5 पे 2 लाख 3 लाख रुपए के आसपास मिला था। तो मतलब कहने का मीनिंग ये है कि बाइनेंस पे अगर कोई प्रोजेक्ट, बाइनेंस ने अगर किसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट किया है तो वो एयर ड्रॉप जनरल देता है, और साथ के साथ जो अमाउंट है वो भी काफ़ी अच्छा खासा ही एयर ड्रॉप होता है। तो उस हिसाब से जो है ये भी मेंटा जो चेन है ये भी एक अच्छा खासा यहाँ पे एयर ड्रॉप दे सकता है। साथ के साथ यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाइनेंस ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चेन जो है ये बहुत पुराना चेन है। ऐसा नहीं कि 2022-21 का है, ये ऐसा नहीं, ये बहुत पुराना चेन है। और यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन लोगों ने फर्स्ट जो यहाँ पे फंड रेज किया था वो था $1.1 मिलियन का। मतलब स्टार्टिंग $1.1 मिलियन के साथ स्टार्ट किया। फिर इन लोगों ने सेकेंड राउंड पे $5.5 मिलियन का फंड रेज किया। तो यहाँ पे सेकेंड था राउंड पे 5.5। थर्ड राउंड पे इन्होंने जो है $28.8 मिलियन का फंड रेज किया। तो मतलब 3 राउंड जो है यहाँ पे देखेंगे तो 2 साल पहले 3 राउंड पे ऑलरेडी इन लोगों का ऑलमोस्ट जो है 33-32 मिलियन के आसपास ऑलरेडी फंड रेज कर लिए थे। फिर रिसेंटली जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2023 जुलाई, मतलब आज से कुछ महीने पहले इन लोगों ने फिर से $25 मिलियन का फंड रेज कर लिया है। तो दैट मीन्स कि इन लोगों के पास ऑलरेडी 55-60 मिलियन के आसपास इन लोगों के पास फंडिंग है। और उस हिसाब से जो है इन लोगों का टोटल वैल्यूएशन करेंटली $500 मिलियन का है। मतलब जो है मार्केट कैप जो है इसके आसपास ही यहाँ पे इन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि इसका कॉइन भी अच्छा खासा एक रैंक होगा, और टोकन का भी प्राइस मतलब अच्छा खासा ही होगा। मतलब वो सप्लाई के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन स्टिल अगर फिर आप देखेंगे तो मतलब ओवरऑल जो मार्केट कैप है उस हिसाब से जो है अच्छा खासा यहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलने का चांस है। तो मोटा मोटा जो है फंडिंग इन लोग के पास काफ़ी तगड़ा है, और एयर ड्रॉप भी आप मान सकते हैं मोटा मोटा कॉन्फर्म है। अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे तो मेंटा जो चेन है, जो टोकन है MENTA मेंटा, तो इसका भी ऑलरेडी यहाँ पे जो है मेंशन करके रखे हैं कि मतलब इनको टोकन जो है 100% आप कह सकते हैं आएगा ही। तो यहाँ पे जो है आप क्लियर कट मतलब सब कुछ पॉइंट क्लियर है कि फंडिंग भी अच्छा खासा है और टोकन भी कॉन्फर्म है और टीजिंग भी अच्छा खासा दे रहा है कि ये जो है एयर ड्रॉप करेंगे। तो आई डोंट थिंक कि आपको इसको बिल्कुल भी मिस करना चाहिए। बहुत ही एक अच्छा यहाँ पे एयर ड्रॉप दे सकता है। तो यहाँ पे काम क्या करना है उस पर हम लोग मेनली जाते हैं। तो इसके ऊपर जो मेंटा का जो पुराना वर्जन है मेंटा एटलांटिक, उसका ऑलरेडी मैंने 5 महीने पहले ही मई 2020 ऑलमोस्ट 5-6 महीने पहले मैं आपको इसके ऊपर गाइड दिया था। इस पर क्या करना था कि आपको यहाँ पे एक वॉलेट का ज़रूरत था, मेंटा करके ये जो वॉलेट है, इस वॉलेट पे जाके आपको यहाँ पे जो है
अकाउंट ओपन करके यहाँ पे ये सेटअप करना था। और उसके बाद यहाँ पे ये जो मेंटा एटलांटिक का जो यहाँ पे देख सकते हैं मेंटा एटलांटिक, यहाँ पे कुछ NFTs मिल रहा था, जेड के NFT, मतलब आपका जीरो नॉलेज बेस SBT सोल बाउंड टोकन इस पर आपको मिलता था। मतलब आपका वॉलेट ने आपने चेंज कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे कौन कौन से चेंज पे आपने काम किया था, उन ट्रांजेक्शन किया था, उन ट्रांजेक्शन का मतलब आपको यहाँ पे एक NFT मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आर्बिट्रम अर्ली सपोर्ट है, मतलब आपको अगर आर्बिट्रम पे एयरड्रॉप मिला था तो आपको ये बेस मिल रहा था। फिर जेड के पायोनियर लीनिया जेड के पायोनियर, मतलब आपने अगर लीनिया के ब्रिज वीक जो है उस पर अगर पार्टिसिपेट किया था तो आपको ये NFT मिल जाता, जेड के NFT मिल जाता। तो उस तरह से जो है यहाँ पे ढेर सारे NFT है जो आपको आपके वॉलेट ने किया गया काम किया है उसके ऊपर डिपेंड करके आपको ये NFT मिलता। तो उस तरह से आपको इस गाइड पे आपको मिल जाएगा क्या क्या करना है। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो माई जेड के NFT में जाऊँगा तो यहाँ पे ये जो NFTs है जेड के NFTs ये मेरे वॉलेट पे मिला। अभी ये NFT जो है आज का ये जो इवेंट है मेंटा पैसिफिक का, इससे अलग है बिकॉज इट इज़ मेंटा एटलांटिक। ये जो है आपको बोला ये जो है पोल्का डॉट चेन के साथ ये रिलेटेड है। तो उसका ये पे ये जो NFTs है आपको इनको आपको मेंटा एटलांटिक चेन के थ्रू आपको इस NFTs को क्लेम करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे ये जो गाइड है इस गाइड पे आपको मिल जाएगा किस तरह से करना है। बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पे एक वॉलेट है, यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन पे जाके ये वॉलेट जो है इसको आपको मेंटा वॉलेट, इस वॉलेट को आपको इंस्टॉल करना होगा। और इंस्टॉल करने के बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना है, वॉलेट को कनेक्ट करना है और यहाँ पे NPO पे क्लिक करके आप जाके आपको देखना है कि कौन कौन से NFTs के लिए आप क्वालिफाइड है। जैसे कि सपोज मैं आर्बिट्रम को ही देखता हूँ, इस पर जाऊँगा, फिर वेरीफाई होल्डर मेटामास्क के साथ कनेक्ट कर लूँगा। अभी मेरा यहाँ पे जो रेबी वॉलेट इंस्टॉल है तो इसीलिए ये एरर आ रहा है। इसको मैं रिफ्रेश अगर कर दूँगा और फिर से अगर मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा वेरीफाई मेटामास्क, तो यहाँ पे डिटेक्टिंग होगा। यहाँ पे देखिए एलिजिबल आपको आ जाएगा। अगर आप एलिजिबल है तो यहाँ पे आप मिन कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी मिन करके रखा है तो ऐसा हो गया। मतलब आपको काम क्या करना है, मेटामास्क और मेंटा वॉलेट दोनों वॉलेट को कनेक्ट करके यहाँ पे जितने सारे NPO पे जाके जितने सारे के लिए आप क्वालिफाई है, यहाँ पे नीचे भी आपको मिल जाएगा, सभी को आपको यहाँ पे मिन करना है, क्लेम करना है। लेकिन अगेन आपको ये जो मेंटा पैसिफिक है ये अलग है, ये मेंटा जो है ये एटलांटिक है। लेकिन इन लोग का जब एयरड्रॉप आएगा तो ये हो सकता है कि आपने मेंटा पैसिफिक पे ये जो मेंटा एटलांटिक जो है ये जो पुराना चेन है इस पर भी अगर आपने ट्रांजेक्शन किया तो आपका जो है मल्टीप्लायर हो सकता है। तो इसीलिए आपको ये मेंशन कर रहा हूँ। इसका भी आपको यहाँ पे जो गाइड है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मेंटा नेटवर्क का ये जो है इसको आप देख लीजिएगा और यहाँ पे जो NPOs है इसको सभी को आपको क्लेम करना है, ठीक है। तो अभी जो करंटली इवेंट है चल रहा है उसके ऊपर हम लोग यहाँ बात करते हैं किस तरह से आपको करना होगा। तो बेसिकली ये जो है मेंटा पैसिफिक है, पहला वाला जो मेंटा एटलांटिक था। यहाँ पे आपको मेंटा फेस्ट ये जो गैलेक्सी का इवेंट है यहाँ पे जाके अलग अलग काम करना है और इस पर जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे पॉइंट्स क्लेम करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चेन लिस्ट पे जाके मेंटा जो पैसिफिक चेन है इस चेन को आपको मेटामास्क पे ऐड करना होगा, ऐड कर लीजिएगा। फिर इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक ट्वीट पे दिया था आपको, ये कितना दिन हो गया 4 अक्टूबर, मतलब आज से 15 दिन पहले मैंने आपको इसके ऊपर दिया था। तो अगर आप ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा ही, अगर फॉलो नहीं करे तो फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप मिस कर सकते हैं। तो इसको फॉलो कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो फर्स्ट इवेंट स्टार्ट हुआ था वो ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है, उसके साथ और 2 इवेंट यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो हर एक इवेंट का आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको इस लिंक का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक को। तो यहाँ पे आपको मेंटा फर्स्ट जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और सबसे पहला जो यहाँ पे इवेंट है ये तो बहुत सिंपल है। आपको सिंपली ट्विटर पे जाके मतलब यहाँ पे फॉलो करना है, कोड ट्वीट करना है, रीट्वीट करना है, ये सभी मतलब सिंपल काम है, सबको कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। और यहाँ पे जितने सारे पॉइंट्स आपको 50 पॉइंट्स आपको मिलेगा, सभी पॉइंट्स मतलब मैक्सिमम पॉइंट आप क्लेम करने के लिए ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे उन सभी पॉइंट्स को क्लेम कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे जो ब्रिज यहाँ पे वीक स्टार्ट हो चुका है, मतलब ऑलरेडी स्टार्ट था, ये आपको जो मैंने ट्विटर पे दिया था यही फर्स्ट वीक का जो है वो आपको बताया था। तो और आपको देख सकते हैं 5 वीक लॉन्ग कैंपेन होगा। तो यहाँ पे सेकेंड वीक यहाँ पे चल रहा है, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक वो सब आने वाला है। तो जो ब्रिज वीक है यहाँ पे आपको मतलब ढेर सारे इन्होंने ब्रिज दिया है, जिन ब्रिज को यूज़ करके आप अलग चेन से मेंटा जो चेन है इस चेन पे आप फंड्स लेके आ सकते हैं। तो आप जितने ज़्यादा आप ब्रिजेस को यूज़ करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एक ब्रिज को यूज़ करूँगा तो मुझे 10 पॉइंट्स, इस ब्रिज को यूज़ करूँगा तो फिर से 10 पॉइंट्स, फिर इसको यूज़ करूँगा तो 10 पॉइंट्स। मतलब आप जितना ज़्यादा ब्रिजेस को यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेगा। तो और आप हो सके तो सब ब्रिजेस को यूज़ करके पॉइंट ले लीजिएगा। तो पहला जो यहाँ पे ब्रिज है ये आपका नेटिव ब्रिज है, यानी कि आप सिर्फ इथेरियम से ही ला सकते हैं, इथेरियम महीने से ही आप डिपॉजिट कर सकते हैं।
लेकिन करंटली यहाँ पे जो गैस फीस है बहुत ही कम चल रहा है, करंटली तो थोड़ा ज़्यादा ही दिखा रहा है, 5-6 के आसपास अभी करंटली गैस फीस है, तो बहुत ही कम पे आप कर सकते हैं। सिंपली आप इस क्वेस्ट पे आइएगा, इस प्लस पे क्लिक कीजिएगा, डिटेल पे जाने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं पैसिफिक ब्रिज मेंटा, इस पर क्लिक करना है और तो आप मेंटा का जो ऑफिशियल ब्रिज है यहाँ पे आ जाएंगे। फिर वॉलेट को कनेक्ट कर लीजिएगा, फिर अमाउंट आपको जो है 0.0001 या फिर 0.005 जितना भी आप देना चाहते हैं, कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है। और उसको आप यहाँ पे आपके इथेरियम मेननेट से आपको मेंटा पैसिफिक चेन पे आपको डिपॉजिट करना है, ब्रिज करना है। जब कर देंगे तो आप जो है 1 दिन 2 दिन के बाद आपके यहाँ पे वेरीफाइबल हो जाएगा, कभी भी इंस्टेंट भी हो सकता है। और वेरीफाई करने के बाद आपका यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा और आपको यहाँ पे क्लेम ले सकते हैं। उस तरह से आपका AWL2 है, सेम आपको यहाँ पे प्लस यहाँ पे क्लिक करके डिटेल पे जाके AWL2 जो ब्रिज है, इस ब्रिज को यूज़ करके आपको मेंटा चेन पे फंड डिपॉजिट करना है। और यहाँ पे AWL2, ऑर्बिटर, मेसन, ये जो ब्रिजेज है, इन सब आप इथेरियम नहीं, आप अलग अलग चेन से भी ला सकते हैं, जैसे कि ऑप्टिमिज्म से ला सकते हैं, आर्बिट्रम से ला सकते हैं, मतलब अलग अलग चेन से ला सकते हैं उस जिस पे आप मतलब गैस फीस थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पे AWL2, ऑर्बिटर, इन सब से आप यहाँ पे एक पॉइंट है जो है यहाँ पे ये जो लास्ट से पहला जो पॉइंट है यहाँ पे बताया है, ब्रिज ओवर मोर देन 1 टाइप ऑफ क्रिप्टो एसेट बिटवीन दिस डेट, मतलब आपको यहाँ पे जो है एक कॉइन से अलग, मतलब मिनिमम 2 टाइप ऑफ कॉइन्स को आपको यहाँ पे इनके चेन पे डिपॉजिट करना है। जैसे कि अभी सपोज आप जब इनके ऑफिशियल ब्रिज को यूज़ करेंगे तो आप इथेरियम ला सकते हैं, AWL2 को यूज़ करेंगे तो इथेरियम ला सकते हैं, ऑर्बिटर को यूज़ करेंगे तो इथेरियम ला सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ अगर इथेरियम लाएंगे एक ही, मतलब हर एक ब्रिज से सिर्फ इथेरियम ही लाएंगे तो आपका ये यहाँ पे जो टिक नहीं होगा, क्वालिफाई नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मेसन ब्रिज है, इस ब्रिज से आप USDC लेके आइएगा, मतलब मेसन ब्रिज को यूज़ करके किसी भी एक चेन से मेंटा चेन पे USDC डिपॉजिट कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, इथेरियम हो गया और USDC हो गया, 2 एसेट हो गया, 2 क्रिप्टो एसेट हो गया। तो इससे क्या होगा कि आपका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ग्रीन टिक हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जितने सारे ब्रिजेज है, सब ब्रिजेस को यूज़ करना है। और यहाँ पे मज़े की बात यह है कि आप क्या, अगर आप देखेंगे तो AWL2 का भी एयरड्रॉप नहीं हुआ है, ऑर्बिटर का भी एयरड्रॉप नहीं हुआ है, फिर पोलीहेड्रा, राइनो का तो ऑलरेडी हो चुका है लेकिन इसका फिर से एयरड्रॉप आ सकता है, फिर लेयर स्वैप का एयरड्रॉप आ सकता है। तो मतलब जो है इस पर भी आपका डबल बेनिफिट है कि आप जो इन प्रोजेक्ट को भी यूज़ कर रहे हैं जिसका खुद का भी टोकन नहीं है, तो डबल बेनिफिट आपका यहाँ पे हो रहा है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट 2 पॉइंट है जहाँ पे 25 पॉइंट ज़्यादा पॉइंट दे रहा है, जहाँ पे अगर आप मिनिमम $100 वैल्यू एक ही ट्रांजेक्शन पे, मतलब मल्टीपल नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल ऑफ 100 वोट ऑफ USD इन ए सिंगल ट्रांजेक्शन, मतलब आपको एक ही ट्रांजेक्शन पे आप अगर मिनिमम $100 से ऊपर लाएंगे तो आपको यहाँ पे ये टिक हो जाएगा। उस तरह से अगर आप एक ही ट्रांजेक्शन पे $1000 से भी ज़्यादा अगर आप लाएंगे, सपोज 0 पॉइंट कितना होगा, 0.5 0.6 इथेरियम, मतलब आपका टोटल $1000 के ऊपर अगर आप कोई भी टोकन अगर आप ब्रिज कर देंगे एक ही बार पे, तो आप इसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे $1000 का ये भी कर लेना है अगर हो सके, तो इससे आपको 100 पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। फिर यहाँ पे ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, मिनिमम $20 का कोई भी टोकन, आप इथेरियम भी ला सकते हैं, USDC भी ला सकते हैं, कोई भी होगा, लेकिन आपको उस अमाउंट को आपको मेंटा जो चेन है, पैसिफिक चेन, इस पर आपको मिनिमम 15 डेज़ के लिए आपको होल्ड करना है। मतलब सपोज आपने 1 तारीख को डिपॉजिट किया तो नेक्स्ट 15 या फिर 16 तारीख को तक आपको यहाँ पे उस फंड को वहाँ पे ही रखना होगा, मेंटा पैसिफिक चेन पे रखना होगा, तब जाके आप इसके लिए क्वालिफाई हो सकते। मतलब आपको जो भी फंड आपने डिपॉजिट किया, अगर आप $20 के ऊपर आप मिनिमम 15 डेज़ के लिए रखेंगे तो आप इसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे जो नेक्स्ट है, ये अभी पॉसिबल नहीं है। अगर आपने हमें ट्विटर पे फॉलो किया था और इस जो अनाउंसमेंट मैंने यहाँ पे अपडेट दिया था उसी दिन आपने इसको कर दिया था, तो यहाँ पे आप क्वालिफाई हो जाएंगे। बिकॉज यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो है आपका यहाँ पे 11/8, मतलब नवंबर 8 तारीख को। और अगर आज देखेंगे तो 16 ऑलरेडी हो चुका है। और यहाँ पे जो क्वालिफाई क्राइटेरिया है वो है आपका मिनिमम 30 डेज। तो अभी से अगर करेंगे तो नॉट पॉसिबल, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी जो अपडेट दिया था उस टाइम से करके रखे हैं और अगर आपने $100 से ऊपर फंड्स अगर आप 30 डेज तक कंटिन्यूस रखेंगे तो आप इसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अभी इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपायर्ड है, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी किया है तो आप इसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे आफ्टर 30 डेज। तो इस तरह से आपको जो यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स को एक एक कर लेना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको पॉइंट्स कलेक्ट करना है ताकि ज़्यादा आपको यहाँ पे लीडर बोर्ड पे ऊपर पे रैंक हो जाए। तो यहाँ पे ये ब्रिज वीक हो गया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट वीक करंटली जो वीक चल रहा है वो है, इस पर पहला जो है यहाँ पे तो सब कुछ सोशल है, मतलब आपको ट्विटर पे जाके यहाँ पे जो जो मेंशन किया है सभी को फॉलो करना है और फिर यहाँ पे कोड ट्वीट करके 3 आपके फ्रेंड्स को टैग करना है। तो ये तो आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हो गया। सेकंड पे यहाँ पे
सोशल एक्टिविटीज़ के ही है, लेकिन यहाँ पे सब जो है ऑन चेन एक्टिविटीज़ है। मतलब आपको यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे जो काम दिया है वो करना होगा। जैसे कि फर्स्ट जो है यहाँ पे मेंटाफेस मिंट ए पॉम्प, तो यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे देख सकते हैं मिंट एनी नंबर ऑफ पॉम्प्स थ्रू पॉम्प। मतलब यहाँ पर आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा और इस वेबसाइट पे जाके यहाँ पे जो पॉम्प बताया है इस पॉम्प को आपको मिनिमम आपको पॉम्प को आपको मिन करना है, तो आप इसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। फिर यहाँ पे गैलेक्सी वेब 3 स्कोर, मतलब आपको यहाँ पे गैलेक्सी का जो लेटेस्ट स्कोर सिस्टम आया है उस पर जाके आपको यहाँ पे एक गैलेक्सी स्कोर होल्ड करना होगा, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। उस तरह से आपको यहाँ पे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मिंट द ऑफिशियल पैसिफिक सेलिब्रिटी ZKSBT फ्रॉम NPO। मतलब यहाँ पे आपका मेंटा का जो यहाँ पे अभी करेंटली मैंने आपको बताया था इस वेबसाइट पे जाके यहाँ पे ये जो NPO है ऑफिशियल स्पेसिफिक सेलिब्रिटी ZKSBT, इस SBT को आपको मिन करना होगा और इसके लिए आपको ये जो मेंटा का जो वॉलेट है ये आपको ज़रूरत होगा ही होगा। तो इस तरह से आपको इसको करना है। तो इस तरह से मतलब यहाँ पे जो भी टास्क आपको दे के रखे हैं सब टास्क को 1 बाय 1 कर लेना है और मतलब हर एक को जितना आप क्वालिफाई हो जाएंगे उतना ही आपका रैंक ज़्यादा होगा और जितना ज़्यादा रैंक होगा उतना ही आपका यहाँ पे जो है रिवार्ड मिलने का चांस है, मतलब ज़्यादा रिवार्ड मिलने का चांस है। तो इस तरह से आपको करेंटली जो 2 यहाँ पे वीक करेंटली चल रहा है, ब्रिज वीक एंड सोशल वीक, सभी को 1 बाय 1 कर लेना है। और बाकी जो 3 वीक और बाकी रह गया है, क्योंकि 5 वीक का ये इवेंट है तो अभी करेंटली 2 वीक हुआ है, 3 वीक जो बाकी है वो आपको मैं टेलीग्राम पे अपडेट देता रहूँगा। मेक श्योर ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि 5 में से 5 जो वीक्स है जो कैंपेन है सभी का अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तभी आपको जाके एक मोटा रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप सिर्फ एक ही वीक पे 5 वीक में से सिर्फ एक ही वीक पे या फिर 2 ही वीक पे अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको बहुत कम यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा। तो मेक श्योर सभी वीक्स को आप पार्टिसिपेट आराम से कर लीजिएगा। मेक श्योर जो है एक भी आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो खत्म करते हैं। आई होप कि आपको सभी डिटेल पे समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं है तो वीडियो पे कमेंट कीजिए, जो मुझे सॉल्यूशन मिले आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।